ऑलराइट दोस्तों, पिछले कुछ सालों की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत से पाकिस्तानी ब्रांड आए भी हैं, लेकिन चंद ही ब्रांड ऐसे हैं जो सस्टेन कर सके हैं मार्केट में, और उनमें से सबसे वेल नोन ब्रांड बन चुका है वीगोटेल। और आज हम इसके ही एक नए फोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये है वीगोटेल का न्यू 26 लाइट। पाकिस्तानी मार्केट में इसकी जो रिटेल प्राइस है ना, 6 GB 128 GB वाले वेरिएंट की, वो 24,500 रखी गई है। ऑल्दो आपको ऑफलाइन मार्केट में इनका स्टॉक अवेलेबिलिटी और डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाते हैं, बट इस फोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉक्स पैकेजिंग इस तरह से मिलती है, जहां पर वीगोटेल को मेंशन किया गया और वीगोटेल के इस मॉडल को मेंशन किया गया है। ये न्यू 26 लाइट है, इसका एक 26 वेरिएंट भी आता है जो कि आपको 28,000 27,000 रुपये में मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको मिलती है एक लिड। पैकेजिंग, वैसे मैं नॉर्मली इस रेंज के बहुत से और भी ब्रांड्स की भी अनबॉक्सिंग करता हूं, तो यहाँ पर पैकेजिंग थोड़ी सी स्ट्रांग भी है, लाइक आपको एक प्रीमियम फील करती है। बाकियों के अंदर तो बस वो एक कवर डाला होता है और अंदर चीज़ें फेंकी होती हैं, तो यहाँ पर पूरी एक सॉर्टेड है। सबसे ऊपर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। अगेन यहाँ पर आपको बहुत से जो है ना स्टफ देखने को मिल जाता है, जिसमें इसका आता है एक टेम्पर्ड ग्लास जो कि आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और नॉर्मली जब हम कोई नया फ़ोन बाय करते हैं, साइज़ बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए स्क्रीन साइज़ का, तो हमें टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलता, तो वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अगेन यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है, एक डिवाइस देखने को मिल जाएगी। फिर बॉक्स के अंदर ही आपको टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल और एक चार्जिंग ब्रिक मिलती है। और इस चार्जिंग ब्रिक की रेटिंग की बात करते हैं तो ये 18 वॉट की एक चार्जिंग ब्रिक आउट ऑफ द बॉक्स ही लेके आता है। दैट मीन कि आपको 18 वॉट की सपोर्ट मिल जाती है। वेल दोस्तों, बॉक्स में तो ये कंटेंट मिलते हैं। अच्छी बात ये है कि भाई 18 वॉट का आउट ऑफ द बॉक्स ही एक चार्जर आपको मिल रहा है। नॉर्मली इस रेंज के जो ब्रांड्स होते हैं उनके अंदर हमें चार्जिंग की सपोर्ट जरूर मिलती है, फास्ट चार्जिंग की, बट हमें आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जिंग ब्रिक नहीं मिल रही होती। और वैसे भी अगर आप कॉलकॉम वाली जो टेक्नोलॉजी होती है फास्ट चार्जिंग की, मार्केट में से अगर कोई चार्जर वार्जर भी एक्स्ट्रा बाय करते हैं तो उस पर भी ये चार्ज हो जाता है। बहरहाल अब फ़ोन की बात कर लेते हैं। फ़ोन की लुक की बात करते हैं तो लेटेस्ट लुक मिल रही है। एक आपको चंकी कैमरा मॉड्यूल रियर साइड पर सिक्योरल राउंडेड कॉर्नर के साथ मिलता है, और ये एक फेदर डिज़ाइन के साथ आता है। इसकी जो बैक है उसके ऊपर आपको एक फेदर लुक जो है वो मिलती है। ये ब्लैक कलर है, इसमें और भी कलर्स आपको इनके जो है फ़ोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वीगोटेल की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगेन इन एंड फील की बात करते हैं तो चंकी फ़ोन है। थिकनेस अराउंड आपको 8.65 mm की मिलेगी। 200 ग्राम का इस फोन का वेट आता है। तो लुक मेरे हिसाब से डिसेंट है इस प्राइसों में। मल्टीमीडिया अगर एक्सपीरियंस करना है तो एक बड़ा स्क्रीन साइज मिलता है जो कि 720p IPS पैनल है और 6.78 इंचेस का है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है, बट बेजल एक्सपीरियंस गुड है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इस बजट इन सेगमेंट में बेजल जो साइड्स वाले होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ऑल्दो यहाँ पर चिन जरूर है, ये एक बजट इन सेगमेंट है, चिन आपको बेयर करनी पड़ेगी, बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88 to 90% इतनी बड़ी स्क्रीन में ये वाला फोन जो है वो आपको ऑफर कर देता है। आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, सेंटर पंच होल कटआउट है, और एनिमेशंस नॉर्मली हमें इस रेंज के फ़ोन मिलते हैं जिनमें ऐप लोडिंग के एनिमेशंस नहीं मिलते, तो एनिमेशंस आपको स्मूथ फील होने वाली है। एक बार एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। और कलर काफ़ी पंची हैं और स्टॉक एंड्रॉइड फील है, उसके साथ साथ ही वाइब्रेंट कलर्स जो है ये प्रोवाइड करता है। बाय द वे ये फ़ोन वाइड वन L3 की सपोर्ट लेके आता है। और हैप्टिक्स की बात करते हैं डिस्प्ले की, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंगली बेटर लगे हैं। हैप्टिक्स काफ़ी बेटर है और काफ़ी वाइब्रेशन आपको फील होता है। वैसे आप आउट ऑफ द बॉक्स देखोगे तो प्री अप्लाइड पेपर आता है। अगर आप इस पे टेम्पर्ड ग्लास लगाने लगे हो तो पेपर को वैसे साफ कर लेना। मैं ये मशवरा दूंगा कि पेपर उतार के फौरन टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना। थोड़ा स्क्रीन की एक तो ड्यूरेबिलिटी भी रहती है और दूसरा ना स्क्रीन फीकी फीकी नजर नहीं आती है, वो आपने माइंड में रखना है। हार्डवेयर पर यहाँ पर MediaTek Helio G81 Ultra मिलता है और ये 6 GB रैम और 128 GB eMMC स्टोरेज टाइप के साथ आता है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और वीगोटेल का अपना Vigo OS 4.3 आपको इसमें देखने को मिलता है। वैसे बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता है, तकरीबन 2.5 लाख के अराउंड कर जाता है। नॉर्मली जितने भी यूनिसॉक के हार्डवेयर हैं उनसे ये G81 Ultra जो है ये थोड़ा बेटर काम करता है, वहाँ हमें नजर आता है। जैसे कि गेमिंग करनी है तो 40 FPS बहुत डिसेंट टाइप की आप गेमिंग जो कर सकते हो। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड फील आने वाली है। जैसा कि आप डायलर देखोगे, आप गूगल फोटोज़ को देखोगे, आपको स्टॉक एंड्रॉइड फील आती है। फ़ायदा ये है कि भाई आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करना चाहो तो गूगल की अपनी ही फ़ोटोज़ ऐप में से ब्लर वगैरह भी डालना है, एडिट करना है, वो भी आप कर पाओगे। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। इस बजट रेंज सेगमेंट में आपको एक अच्छा क्लीन UI का फील आता है। और UI में मैंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ पर माई पेट वाली एक एनिमेशन है। लाइक अगर आपने बच्चों को कोई स्पेयर फ़ोन भी लेके देना है ना भाई, तो आपको ज़रा ना स्क्रीन के अंदर वो कैट एक एनिमेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, थोड़ी सी क्यूट लगती है। लाइक आज के टाइम में बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मल्टीमीडिया स्पीकर्स की बात करते हैं तो डुअल स्पीकर मिलता है, एक ऊपर वाली साइड पर एक बॉटम वाली साइड पर है। अगेन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 30-35% ऊपर वाला स्पीकर काम करता है और बॉटम वाला स्पीकर जो है ना वो अराउंड 65 to 70% काम करता हुआ नजर आता है। ये क्लिप आप चेक कर सकते हैं। Didn't ask you what's your name, and the fun we had is lame. There was just no time for small talk. I was busy in your arms, love. After thinking it's a dream, now it's just a memory. I've been waiting for your call ever since the sun.
वैसे स्पीकर साउंड को आप 300% तक इंक्रीज भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लिसन अ लाउड म्यूजिक, तो आपको वो आ जाती है फील। बट ये बात याद रखिएगा, जब आप लाउड करते हो तो आपको ट्रिबल या थोड़ी सी डिस्टॉर्शन जो है ना, वो हमेशा से डिपेंडिंग कि आप कौन सी चीज़ सुन रहे हो उस पर डिपेंडेंट होता है। नॉर्मली अगर आप किसी बुजुर्ग को लेके दोगे, कुरान की तिलावत सुन रहा है या कुछ उसने लाइक कुछ इस्लामी बुक्स सुन रहा है वो, तो हाँ, उसको वो वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी। बट अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट का डिफरेंट डिफरेंट बेसेस होती हैं, तो उस हिसाब से वो ज़रा आपको फील होगा कि ट्रिबल ज़्यादा है। ओवरऑल यहाँ पर कुछ एआई फीचर्स की बात करते हैं तो भाई इस फ़ोन के अंदर एआई फीचर्स भी मिलते हैं। डेफिनेटली लेटेस्ट फ़ोन है तो लेटेस्ट आपको कुछ एआई फीचर्स इस बजट इन सेगमेंट के जो होते हैं वो मिल जाएंगे, जैसा कि आपको एआई स्मार्ट रिकग्निशन, परफेक्ट कैप्चर, एआई इमोजी मिल जाती है, एआई बेस्ट एक्सप्रेशन मिल जाता है, डॉक्यूमेंट करेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। अब कैमरा पार्ट पर अगर आते हैं तो भाई आपकी बेसिक नीड इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट करने के लिए, व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह के लिए, या अगर आपने डे लाइट में कुछ फोटोज़ वगैरह भी लेनी है आप वो भी ले सकते हो। लाइक 50 मेगापिक्सल का रियर पर एआई कैमरा आपको मिल जाता है, फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है जो आपकी नीड बेसिकली सारी पूरी कर सकता है। 1080p 30 fps वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगेन बजट इन सेगमेंट है, हम उसी तरीके से ही इसका रिव्यू करेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखते हैं तो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी ऑफर करता है, तो वो स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर पूरा फॉलोअप होता हुआ मिलेगा, जिससे ये कि 720p पिक्सल और दिस काइंड ऑफ हार्डवेयर ये आपको स्क्रीन ऑन टाइम काफ़ी बड़ा दे देता है, मल्टीमीडिया भी एक्सपीरियंस करते हैं। और इस प्राइस सेगमेंट में हमेशा से अगर आप देखोगे ना तो एक ऐसा यूज़र जिसको भी बड़ा बैटरी बैकअप चाहिए, जिसने गाड़ी वाड़ी चलानी है करीम पे यंगो पे, उनको एक बड़ा बैटरी बैकअप चाहिए होता है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन वो भी प्रोवाइड कर देता है। और 4G VoLTE की सपोर्ट मिलती है, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड आता है, फेस अनलॉक के ऑप्शन, ये सारी चीज़ें नियो 26 लाइट में हमें देखने को मिल जाती हैं। बाय द वे, आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और वीगोटेल का आप कौन सा फ़ोन पहले यूज़ कर रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।